नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी अरुण कुमार शर्मा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुकंदबास। मैं आप जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हम अपने विद्यालय में अंग्रेजी और गणित विषय की नियमित कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। उसी से अपने हिंदी बालगीत चैनल अरविंद हिंदी बालगीत चैनल पर ये नियमित कक्षाएं आपको रोज देखने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ आप इस कोरोना महामारी में अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हुए घर पर किस प्रकार से गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन बच्चों को घर बैठे करा सकते हैं, अंग्रेजी विषय में बालकों को जो कठिनाई आती है उसका किस प्रकार से आप घर बैठे समाधान कर सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। इसी के साथ साथ इस विषय को तैयार करने में हमारी दो महत्वपूर्ण संस्था LFW लीप फॉरवर्ड और इब्दा ने अपने बच्चों के लिए जो विशेष कोर्स तैयार किया है उस कोर्स को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके द्वारा आप अपने बच्चों को आसानी से अंग्रेजी बोलना और लिखना सिखा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, जिसमें हम शुरू से लेकर किस प्रकार से अपनी अंग्रेजी विषय में जो समस्याएं आती हैं उसको दूर कर सकते हैं। जैसा अंग्रेजी विषय में अपने पास 26 अक्षर होते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इन सभी को अंग्रेजी में अल्फाबेट या हिंदी में वर्णमाला भी कहते हैं। शुरुआत अपन को इन्हीं अक्षरों से करनी है और अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये अपन को 26 अक्षर बिल्कुल याद होने जरूरी है। इनके बिना अपना जो अंग्रेजी सीखने का प्रयास है वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए अपन को ये 26 अक्षर याद रखने जरूरी है। हिंदी में एक अक्षर की एक ही आवाज होती है, लेकिन अपने यहाँ अंग्रेजी में एक अक्षर की कई आवाजें होती हैं। सबसे पहले अपन को इसका नाम ए, साथ ही इसकी आवाज, नाम और आवाज, ये दो चीजें याद रखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि अपन ने बताया इसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षरों की अपनी अलग अलग आवाज होती है। प्रत्येक अक्षर का एक नाम और एक आवाज होती है। जैसे बी, नाम इसका क्या हो गया बी और आवाज इसकी होगी बा। अंग्रेजी सीखने के लिए प्रत्येक अक्षर का नाम और आवाज को याद रखना जरूरी होता है। सरलता से सीखने के लिए अपन को आसानी से किस प्रकार से सीख सकते हैं, उसके लिए अपन को इन 26 अक्षरों को 3 भागों में बांट लेते हैं। 26 अक्षर होते हैं, इन 26 अक्षरों को अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। वैसे अपन 2 भागों में बांटते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट, लेकिन अपन इनको सरलता से सीखने के लिए इनको 3 भागों में बांट लेते हैं। भाग फर्स्ट व्यंजन कॉन्सोनेंट, इस भाग फर्स्ट कॉन्सोनेंट का ही है। इसको अपन ने एक भाग में वो अक्षर लिए हैं जिनके नाम में ही उनकी आवाज छुपी हुई है। जैसे बी, बी की आवाज बा, बी की आवाज ब, डी, डी की आवाज ड, एफ, एफ की आवाज फ, जे, जे की आवाज जे, के की आवाज क, एल, एल की आवाज ल, एम, एम की आवाज में। इस प्रकार से कॉन्सोनेंट भाग फर्स्ट में अपन वो कॉन्सोनेंट लेते हैं, व्यंजन लेते हैं जिनके नाम के पीछे ही उनकी आवाज छुपी हुई है। भाग सेकंड में वो कॉन्सोनेंट लेते हैं जिनके नाम और आवाज अलग अलग है। जैसे नाम इसका सी और इसकी आवाज क्या होगी क, तो नाम और आवाज भिन्न होती है, उनको लेते हैं भाग सेकंड में। भाग थर्ड आता है अपना स्वर का, वोवल्स का। वोवल्स अपने 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके भी नाम और आवाज इनके साथ ही दी हुई है, या इनकी जो नाम और आवाज है उसका भी अपन आगे बताएंगे। आज के भाग में अपन ने इन 26 अक्षरों को देखा। भाई अल्फाबेट में ए, बी, सी, डी ये मिलाकर के कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इस पाठ को सीखने के लिए सबसे पहले ये A to Z जो 26 अक्षर हैं वो अपन को उनसे परिचित होना या उनको याद रखना बहुत जरूरी है। साथ में इन 26 अक्षरों के
नाम और आवाज, ये दो पार्ट्स होते हैं, नाम और आवाज। इन दो पार्ट्स को याद रखना भी आवश्यक है। अगले चरण में अपन इनके नाम और आवाज से संबंधित जो भी बातें हैं उनको बताएंगे। प्रत्येक अक्षर का एक नाम और एक आवाज होती है। साथ ही अंग्रेजी सीखने के लिए प्रत्येक अक्षर का नाम और आवाज को याद रखना भी जरूरी होता है। सरलता से सीखने के लिए, बिल्कुल आसानी से अपन किस प्रकार से इसको सीख सकते हैं, किस प्रकार से अपन बच्चों को याद करा सकते हैं, किस प्रकार से अपन उनको सिखा सकते हैं, इतनी सरलता से विभक्त करने के लिए अपन इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग में वो चीज लेते हैं जिनको बच्चे आसानी से सीख सकें या उनके नाम के पीछे ही उनकी आवाज आती हो जिससे बच्चे उसको आसानी से सीख लें। दूसरे पार्ट्स में अपन वो व्यंजन ले लेंगे जिनकी नाम और आवाज अलग अलग। तीसरे में वोवल्स, इन वोवल्स या जिन वोवल्स 5 हैं इनको भी अपन अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए बच्चों, एक बार अपन इन सबकी आवाज को देख लेते हैं कि इन 26 अक्षरों की जो अपन ने भाग 1 व्यंजन में जो व्यंजन लिखे हैं या कॉन्सोनेंट लिखे हैं उनकी कौन कौन सी आवाजें हैं। बी, बी की आवाज ब, डी, डी की आवाज ड, एफ, एफ की आवाज फ, जे, जे की आवाज जे, के की आवाज क, एल, एल की आवाज ल, एम, एम की आवाज मैं, एन, एन की आवाज न, पी, पी की आवाज प, आर, आर की आवाज र, एस, एस की आवाज स, टी, टी की आवाज त, वी, वी की आवाज व, एक्स, एक्स की आवाज एक्स और जेड, जेड की आवाज जेड। सी, ये जो पार्ट 2 है इसमें बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, इसको अपन को याद रखने की ज्यादा जरूरत है। सी, सी की आवाज क, नाम तो इसका सी और आवाज क। कई बार बच्चा सी की आवाज स बोल देता है, ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। नाम इसका सी, आवाज इसकी क। जी, आवाज इसकी ग, नाम इसका जी और आवाज इसकी ग। एच, नाम इसका एच, आवाज इसकी है। क्यू, नाम इसका क्यू, आवाज क्वे। डब्लू, नाम इसका डब्लू और आवाज इसकी वे। वाई, नाम इसका वाई और आवाज इसकी ये। ए, वोवल्स ए, ए की आवाज ए। ई, ई की आवाज ए। आई, आई की आवाज ई। ओ, नाम क्या हो गया ओ, इसकी आवाज ओ। यू, नाम इसका यू, आवाज इसकी ए। तो ये एक बार अपन ने इसको देख लिया, इनके नाम और आवाज। अगले वीडियो में अपन आपको इससे आगे के स्टेप बताएंगे और जो भी आपकी समस्या है या जो आपके सुझाव हैं और आपको जो भी कुछ हमसे या हमको सुझाव देने हैं तो वह आप हमें अरविंद हिंदी बाल गीत यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।